देखिए, जो चीन की गतिविधियां हैं और जो चंद सालों से रही हैं, खासतौर से 2020 से, उसके बारे में भारत के की सरकार को और भारत के की जनता को सब मालूमात है। हाँ, भारत की सरकार को सब मालूमात है, भारत की जनता को शायद वही मालूमात है जो सरकार ने दी है। हम्म। लेकिन सामरिक मामलों में ऐसे जो नाजुक मामले होते हैं, उसमें कई बातें जो हैं वो सरकार के पास रहती हैं, जनता से सार्वजनिक तभी की जाती हैं जब एक अप्रोप्रिएट वक्त आए। दो बातें मैं आपसे और, हमारी आंखें, मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसे संवेदनशील मामले में जो कि हमारी सॉवरेनिटी से जुड़ा है, हम्म। हमारी आंखें खुली ही होंगी। भारत सरकार पूरी तरह इस पे सचेत। जो चीन की दूसरी बात, जो चीन की गतिविधियां हैं, उस वो बहुत ही खतरनाक हैं हमारे हितों के लिए। और मैं यहां तक कहूंगा कि खाली बॉर्डर ही पर ये खतरनाक नहीं, ये हमारी हितों के लिए चुनौती है बॉर्डर के अलावा। क्योंकि दरअसल जो 1990 में जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी भारत और चीन में, कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा का जितना भी इलाका है उसमें शांति बनाई रखी जाएगी, और कोई भी दोनों देशों में कोई देश ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे शांति को किसी प्रकार से चोट लगे। वो 2020 में चीन ने उन अंडरस्टैंडिंग्स को नकार दिया। और ये भी एक सच बात है कि भारत सरकार ने और हमारे विदेश मंत्री ने खासतौर से बार बार ये सार्वजनिक रूप से कहा है कि जब तक चीन ऐसी पोजीशंस और पोस्चर्स लेता है जैसे वो ले रहा है, और जब तक उसका प्रेशर और जो गतिविधियां कर रहा है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, तब तक भारत और चीन के जो संबंध हैं वो सामान्य नहीं हो। तो इस सब को देखते हुए हमें अमेरिका को हमको इसमें चेतावनी देने की जरूरत नहीं। हम्म। वो जो चेतावनी देता है, जो अमेरिका के विदेश मंत्री जो रक्षा मंत्री दे रहे हैं, जो उनके जनरल साहब आए थे वो दे रहे हैं, वो वो अपने मकसदों के लिए दे ये रहे हैं। बातें वैसे हमें खुद हमें भी जो मालूम है। आखिरी शब्द मैं कहूंगा, जो हमें चीन से लोहा लेना है वो हमें अपनी ताकत पे लेना होगा। और इसके लिए मेरा पहली जो जरूरत है वो ये कि हमारा राजनीतिक और सामरिक वर्ग इस पर एक हो, आपस में इसमें विवाद ना हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूं 2 साल से कि इस पर भी राजनीति चल रही, और नहीं, इसको इसलिए अब मैंने आज खत्म कोई नहीं। राजनेता को बुलाया ही नहीं। पर विवेक आरजू साहब, मुझे एक चीज बताइए, ये जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ये बड़ा भ्रम फैलाती है आम जनमानस में। भाई है क्या ये कौन सी चिड़िया का नाम है वास्तविक नियंत्रण रेखा? चीन कहता है कि फिंगर 4 तक जी हमारा इलाका फिंगर 8 तक था, 58 में तो खुरनाक फोर्ट तक था, उससे भी आगे तक था। तो चीन कहीं भी अपना तंबू गाड़ दे और कहे जी ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है और मैं तो ये बनाऊंगा, और हम मान लें, वो पुल पर पुल बनाए जाए, हम कहें जी वो अपने इलाके में कर रहा है, हम अपने इलाके में ठीक है, ना कोई घुसा है ना कोई किसी को घुसने देंगे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्या विवेक आरजू साहब? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये कंफ्यूजिंग होता है। मैं अगर कंपैरिजन दूं तो जो पाकिस्तान के साथ सिचुएशन है उसकी दूंगा। हम्म। पाकिस्तान के साथ एक पॉइंट है जिसको NJ9842 कहते हैं। हम्म। उस पॉइंट तक जो नियंत्रण रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस पे मैप्स पर एक लाइन खींची हुई है, और हमारी सेना और हमारे सेना के जनरल साहबान यहां मौजूद हैं, वो भी मुझे लगता है इत्तेफाक करेंगे कि उस पे हम, पाकिस्तान को भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि एक्चुअल पोजीशन कहां है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कहां है। चीन के साथ मुश्किल यही है
कि लाइन ऑफ LAC पर भी कोई भी इस वक्त कोई लाइन नहीं खींची है, ना मैप पे खींची है, और जमीन पर तो बात ही नहीं उठती क्योंकि मैप ही पर नहीं खुद। तो एक उनका डेफिनेशन है, चीन का डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि लाइन वास्तविक नियंत्रण रेखा यहां है। हम कहते हैं कि वहां नहीं है, वास्तविक नियंत्रण रेखा तो वो सलामी स्लाइसिंग करता रहे। नहीं, मैं आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। विवेक काटजू साहब, चाइना सलामी स्लाइसिंग करता रहे, थोड़ा थोड़ा अंदर घुसता रहे, हम कहते रहे नहीं जी ये तो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा तो ये है। आप सही फरमा रहे हैं। आज से नहीं, आपने खुद इंट्रोडक्शन में बड़ी बेखूबी, बड़ी अच्छी तरह बताया है कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या दशकों से चली आ रही है। 1950 के दशक में जब चीन ने हमारी भूमि पर, वो भूमि जो हम मानते हैं हमारी है, उस पर उन्होंने कब्जा जमाया, तब से ये सिचुएशन चल रही है। और धीरे धीरे चीन आगे बढ़ा है, ये भी, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। सलामी स्लाइसिंग की आप बात कर रहे हैं, हां हुई है, लेकिन मैं एक बात मानता कि आज से मोदी सरकार के जमाने में और उसके पहले हमारी सामरिक रूप से हमने ये तय कर लिया था कि अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, और यही बात चीन को चुभी, क्योंकि इसके पहले तो वो जो चाहता था वो धीरे धीरे करता था, पेट्रोल होते थे, बातचीत चलती रहती थी, कई बार हमने उसको ढकेला, कई बार चीन ने ये सलामी स्लाइसिंग करी और वो हुई। लेकिन आज के दिन हम सचेत हैं और मुझे विश्वास है कि हमने पूर्ण रूप से चीन को संकेत दिया हुआ है कि देखिए आज का भारत 1962 का भारत नहीं, और अगर चीन हमारे भूमि पर, वो भूमि जो हम मानते हैं, वैसे तो सब भूमि हमारी, बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जहां पर हमारा कंट्रोल है उस पर आगे बढ़ेगा, जहां पेट्रोल होते हैं उस पर आगे बढ़ेगा, तो हमें वो कबूल नहीं है। हम 62 का भारत नहीं है, और 62 में भी हमारी सेना बहादुरी से लड़ी, वेल इक्विप्ड नहीं थी, वो परिस्थिति अलग थी। लेकिन जनरल राज काद्यान,